Roadmap to become a data analyst in 2024. वेल गाइज, इस टॉपिक पे आपको YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलर प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके विद इन अ मंथ एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हो एंड क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, सारी चीज़ों पर बिल्कुल क्लियर तरीके से बात करेंगे। सो गाइज, आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं हो और विद इन अ मंथ आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सको। रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2024। वेल गाइज, इस टॉपिक पे यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में हम पार्टिकुलरली प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या क्या वो स्किल्स हैं, क्या क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम फुलफिल करके कैसे एक स्टूडेंट जीरो से स्टार्ट करके विद इन फ्यू मंथ्स एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकता है एंड कैसे वो जीरो से स्टार्ट करके एक प्लेस्ड स्टूडेंट बन सकता है। सो इन सब सारी चीज़ों पे हम बिल्कुल क्लियरली बात करेंगे। इनफैक्ट ये जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो मैंने प्रैक्टिकली रिसर्च किया हुआ है, काफ़ी टाइम तक इन सारी चीज़ों पे मैंने काम किया हुआ है एंड देन मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो आपको ये काम आएंगी ही आएंगी। सो वीडियो में बने रहना। स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो को मैंने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं एंड लास्टली कैसे प्लेस्ड होना है, इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल क्लियरली बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टेप से। सो हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहले हम डेटा एनालिटिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देन हमारे पास क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या टूल्स चाहिए कि हम एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकें एंड देन उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या कोई हमें डिग्री की रिक्वायरमेंट है या क्या कुछ सर्टिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करने वाले हैं। देन टेक्निकल स्किल्स एंड उनका डेवलपमेंट। टेक्निकल स्किल्स पे तो सारे कोई बात करते हैं कि ये सीखना है, ये सीखना है, बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उनको कैसे सीख सकते हैं और कितना दिन में सीख सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। देन सॉफ्ट स्किल्स। अभी के टाइम पे क्या है ना गाइस कि कंपटीशन मार्केट में इतना ना ज़्यादा है कि जो कंपनीज है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपके अंदर, वो कैंडिडेट के अंदर सॉफ्ट स्किल्स खोजती हैं। तो क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी जिनको हमें सीखना है एंड कैसे सीखना है, इन सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। देन अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, कैसे रिज्यूम बना सकते हैं, कैसे हम अपने नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि अभी के टाइम पे मार्केट काफ़ी टफ हो चुका है गाइस। तो अगर हमें प्लेसमेंट लेने हैं, अगर हमें प्लेस्ड होना है कोई अच्छी कंपनी में, तो जो से सोशल मीडिया नेटवर्क्स है लाइक लिंक्डइन, इन सारी चीज़ों पे हमें अच्छे नेटवर्क्स बनाने होंगे, एचआर से कनेक्ट करने होंगे एंड अपना एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होगा। सो इन टॉपिक्स पे भी हम बिल्कुल अच्छा से बात करेंगे एंड देन लास्टली कि जॉब को कैसे सर्च करना है, कैसे हमको अपना कैरियर को ग्रो करना है, कैसे कैरियर ग्रोथ होगा हमारा आने वाले टाइम में भी एंड कैसे जॉब को सर्च करना है, कैसे हम अपना फर्स्ट जॉब गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी क्लियरली बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है हमारा एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। सो अगर इसका डेफिनीसन अगर हम देखने जाएं तो कुछ इस तरीके का डेफिनीसन है जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन, ड्रॉ conclusions and support decision making. It involves using various tools and techniques to analyze raw data and turn it into एक्शनेबल इंसाइट्स। सो ये तो बेसिक कुछ डेफिनीसन हो गया कि मतलब जो डेटा एनालिटिक्स है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा को क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स बना सके, डेटा विजुअलाइजेशंस बना सकें। खैर, ये तो डेफिनीसन की बात हो गई और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सो लेट सपोज कि आपके पास एक बड़ा सा मॉल है, आप किसी मॉल के ऑनर हो एंड आपको अचानक कुछ मंथ बाद आपके जो स्टोर है, आपका जो मॉल है, उसका सेल्स गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब सेल गिरने लगा अचानक से। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि
करे तो करे क्या, मतलब इम्प्लॉइज़ में कुछ चेंजेस करें या कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट करें या कुछ प्रोडक्ट को रिमूव करें या जो मेरा स्टोर है, जो मेरा मॉल है, उसके इंटीरियर पे ध्यान दें कि क्या करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है बिकॉज़ आपका सेल गिर रहा है। ये एक बिज़नेस प्रॉब्लम यहाँ पे राइज़ हुआ। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक डेटा एनालिस्ट आएगा, जो क्या करेगा, आपका जो प प्रीवियस डेटा है, मीन्स कि पहले के मंथ का, जिस मंथ में सेल कम हुआ है या फिर उसके पहले मंथ का, उस डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको फ़िल्टर करेगा, उसको क्लीन करेगा, देन उस पे एनालाइज़ करेगा, कुछ टूल्स लगाएगा, पाइथन के कुछ एल्गोरिदम्स लगाएँगे, कुछ डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल्स यूज़ करेगा एंड देन फाइनली वो आपके पास प्रेज़ेंट करेंगे एंड देन आप कोई डिसीज़न ले पाएँगे एंड फिर वो आपका बिज़नेस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीका से हमने समझा कि होता क्या है। अगर स्टेप्स देखें तो इसमें भी ये देख सकते हैं, डेटा कलेक्शन हो गया, फिर डेटा क्लीनिंग हो गया, देन डेटा को एनालाइज़ करना हुआ, देन इनसाइट्स को जनरेट करना होगा, देन लास्टली कोई डिसीजन लेना होगा, एक्शनेबल डिसीजन, जो भी आपका इनसाइट्स जनरेट हुआ उसके बेसिस पे। सो ये तो मोटा-मोटी कुछ बात हो गया कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें ये आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही होगा। अगर नेक्स्ट हम अपना स्टेप की बात करते हैं, स्किल्स एंड टूल्स रिक्वायर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज़ अभी क्या है ना कि जिसके पास स्किल्स हैं, जॉब उसी को मिलती है। तो देखते हैं क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। देख लेते हैं कि कौन-कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए। सबसे पहले हमें पाइथन या आर, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। बाकी अभी आप एक बिगिनर हो या फिर बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाइथन में आपको हार्डली 15 टू 20 डेज़ लगने वाला है मैक्सिमम। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, आपको पहले से कोई लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, पहले कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने स्टार्ट नहीं किया, नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको 20 दिन लग सकता है। अगर आप पहले से फ़ैमिलियर हो, तो आप तो फिर तो 10 दिन के अंदर भी कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एडवांस चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लिख लेना, मैं बता देता हूँ क्या-क्या आपको करने हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है पाइथन का, आई मीन कि इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें कमेंट कैसे करते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है इसका, वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, इसके वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, लूप कैसे काम करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपका एक बार मतलब थोड़ा बहुत 1-2 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट भी कर लेना है। देन आप इसके बाद लाइब्रेरीज़ सीखना शुरू करना कि लाइब्रेरीज़ कैसे इंपोर्ट करते हैं, लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और जो भी और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन आप इतना तक कर लेते हो, तो आपका ये वाला काम हो जाता है। देन आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल आना चाहिए, लाइक सीक्वेल हो गया, माई सीक्वेल हो गया। अ, डेटा एनालिटिक्स के लिए माई सीक्वेल ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। सो आप ये इन दोनों चीज़ों को एक साथ सीख सकते हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके साथ साथ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक माई सीक्वेल। माई सीक्वेल आप आराम से सीख सकते हो। सो इन दोनों चीज़ों को कवर करने में आपको हार्डली 20 डेज से लेकर 1 मंथ तक का टाइम आपको लगने वाला है। बट आप सीखने के साथ-साथ हम लोग क्या गलती करते हैं कि बस हमें कांसेप्ट पता हो जाता है, फिर हमको लगता है कि नहीं, हमें चीज़ें आ गई। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको कुछ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी कर लेने हैं ताकि आपने जो कुछ भी सीखा, आपके पास जो कुछ भी स्किल्स हैं, उनका प्रैक्टिस भी हो पाए और फिर आपके दिमाग में वो कांसेप्ट हमेशा के लिए बैठ जाए। बिकॉज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कांसेप्ट ना हम बहुत जल्दी भूलने लगते हैं क्योंकि अलग-अलग टूल्स पे काम करना होता है। सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दिन के लिए आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, कुछ डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल्स हमको रिक्वायर्ड होंगी। अ, मैंने पहले ही बोला कि आपको इनसाइट्स बना के देने होते हैं क्लाइंट को, तो आपको उसके लिए कोई टूल आना चाहिए, लाइक पावर बीआई हो गया, टैबलू हो गया। इसमें से आप कोई भी सीख सकते हो। और इसको भी सीखने के लिए आपको हार्डली मतलब ये बिल्कुल आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज़ किया होगा, लाइक एक्सेल या फिर कुछ भी उस तरीके का, तो थोड़ा-सा मतलब अलग चीज़ें हो जाती है। इसमें डेटा को इम्पोर्ट भी करना होता है, क्लीन भी करना होता है, कुछ कुछ आपको इसमें फंक्शंस भी लगाने होते हैं, कुछ मतलब बेसिक-बेसिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें। तो धीरे-धीरे करके आपको इन सारी चीज़ों को सीखनी है, मतलब थोड़ा किए आज, फिर थोड़ा किए कल, फिर थोड़ा किए परसों और धीरे-धीरे एक-एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करते रहना है। मतलब अ, इ इसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है ना कि पहले आप बेसिक देखो कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसमें जो भी उसमें आइकन्स बने हुए हैं, जो भी सेक्शंस बने हुए हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या यूज़ होता है, इन चीज़ों को पहले सीखो, देन आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो। डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे उसको मीनिंगफुल ये इनसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं। अ, इन सारी चीज़ों पे आप काम करना शुरू कर दो, 10 से 15 दिन इनफ है, आप इसको सीख जाओगे बेसिक लेवल पे। मैं एडवांस लेवल तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, बेसिक लेवल आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सो अभी तक हमने देखा कि पाइथन और सीक्वेल 15 मतलब 20 से 30 दिन में आप इसको कवर कर लेते हो। देन आप एक डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल सीख लो और सिमिल उसके साथ-साथ आपको एक एक्सेल भी सीख लेना है। एक्सेल का बेसिक नहीं, आपको एडवांस लेवल का एक्सेल आना चाहिए, मीन्स कि लुकअप हो गया या फिर ये
पाइवोट टेबल हो गया, फार्मूलाज लगाना हो गया, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, बट इनको भी थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे, मतलब थोड़ा एडवांस चीज़ें आपको आना चाहिए, बिकॉज डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई और एक्सेल या फिर टैबलू इन्हीं चीज़ों का यूज होता है, सो आपको आना चाहिए चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिकल टूल्स और टेक्निक। सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको आने का मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। ये आप पाइथन का कुछ बेसिक फंक्शंस का यूज़ करके, कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ करके ये काम कर सकते हो। पावर बीआई में भी इनका ऑप्शन है, एक्सेल में भी ऑप्शन है, टैबलू में भी ऑप्शन है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ये कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, इन सब का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, और इसके बाद बात करें तो डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये क्या है? मैंने पहले ही बोला कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसमें बहुत सारा एरर होता है, बहुत सारा डुप्लीकेट्स वैल्यू होते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स आपको लगाना पड़ता है। एंड आपको पता ही होगा कि जब कभी भी आपने पहले डेटा वगैरह पे काम किया होगा, तो एक टेबल में कम से कम 20, 25, 30 कॉलम्स होते हैं। सो आपको सारे कॉलम्स का तो रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जब आप कोई एक डेटा एनालिटिक्स का कोई एक प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको सारे कॉलम्स का रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना है कि आपको कौन सा कॉलम का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्री प्रोसेस करना है, उसको क्लीन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करते जाओगे, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, और बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आप लगभग 1 मंथ से 45 डेज़ के बीच में आराम से बिल्कुल कर सकते हो, एकदम जीरो से स्टार्ट करके एकदम कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड सर्टिफिकेशंस, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ सबसे पहले तो मन में हमारे पास यही क्वेश्चन आता है जब भी हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं या फिर कोई जॉब का सोचते हैं, तो हमारे मन में तो ये आता है कि भाई पढ़ाई कितना लगेगा, क्या डिग्री कौन सा चाहिए होगा, कोई सर्टिफिकेशन भी चाहिए होगा क्या, सबके मन में आता है। सो देखो, अगर आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, लाइक एमसीए है, बीटेक है, बीसीए है, बीएससी आईटी है, तब तो आपको उतना सोचने का जरूरत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके है, मस्त है। बट अगर आपके पास ये सारी डिग्री नहीं है, कोई नॉन टेक डिग्री है, लाइक बीए हो गया, बीबीए हो गया, बीएससी हो गया, फिर भी आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस वही है कि आपको अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट करने होंगे और आपका थोड़ा-सा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि जभी भी आप इंटरव्यूअर के पास जाओ, तो वो आपसे पूछे कि भाई आप नॉन टेक के हो, तो टेक में क्यों आना चाहते हो? तो आप उस चीज़ को बता सको, बोल सको कि भाई मेरे को इंटरेस्ट इसमें है, मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, मतलब समझ रहे हो आप? तो कोई वैसा रिलेवेंट डिग्रीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट आप हाँ, कर सकते हो, दूसरे डिग्री से भी कर सकते हो। हालाँ स्टार्टिंग डेज़ में थोड़ा-सा जॉब लेने में थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ये करना होगा, मतलब मेहनत करना होगा, बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें कुछ मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह की कि क्या कोई ऐसे पॉपुलर सर्टिफिकेशंस हैं जिनको हम कर सकते हैं? तो हाँ, है। गूगल डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं, जिनको आप करके सर्टिफिकेशन ले सकते हो। बाकी इनके अलावा जो मतलब अभी इंटरनेट पे सर्च करने जाओगे, यूट्यूब पे, गूगल पे, तो हर कोई कोर्स ही बेच रहा है भाई। लेकिन आपको वैसे कोई भी कोर्स नहीं ले लेना है, कोई वैलिड कोर्स लेना है, कोई अच्छा सा कोर्स लेना है, कोई अच्छा सा सर्टिफिकेशन लेना है, जिसका इंटरव्यूअर के सामने कुछ इम्पैक्ट बन सके और जिसका कुछ मीनिंग हो। वरना अभी क्या होता है कि स्टूडेंट कोई भी सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और वो कोई काम भी नहीं आता है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। और हाँ गाइस, मैंने इसके पहले बात किया कि डिग्री का, तो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तो आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएँगी। बाकी आप सीखने के लिए दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी जा सकते हो, लाइक कोई ऑनलाइन कोर्स हो गया या कुछ भी हो गया, सीखने के लिए आप जा सकते हो, बट मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इनका सर्टिफिकेशन कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। आप यूट्यूब से अच्छा से सीख सकते हो, और फिर भी आपको नहीं हो रहा है, तो आप कोई कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जॉइन कर सकते हो, कोई भी कोर्स ले सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं हम कि टेक्निकल स्किल्स और उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, बिकॉज़ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि टेक्निकल डेवलपमेंट इस टॉपिक पे, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि स्किल नहीं भाई तो जॉब नहीं। अभी का सीन यही है, गलती से तुम घुस भी गए कंपनी में तो वो लोग निकाल देंगे, तुम्हारे पास स्किल नहीं होगा, निकाल देंगे। सो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट टूल आना चाहिए, लाइक सीक्वल हो गया, माई सीक्वल हो गया, मैंने पहले भी बोला। इसके अलावा आपको एक्सेल का एडवांस नॉलेज होना चाहिए, जो डेटा एनालिटिक्स वगैरह में, डेटा एनालिसिस में काम आता है। उस चीज़ को आपको सीखना है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, एक दो प्रोजेक्ट करोगे, आपको आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको सीखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, बिकॉज़ आपको डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में अ, आगे बढ़ना है, खुद को ग्रो करना है। मीन्स कि पहले आप डेटा एनालिस्ट हो, फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट बनते हो, फिर डेटा साइंटिस्ट बनते हो, फिर लीड डेटा मैनेजर बनते हो, ऐसा कुछ, मतलब आपको करियर में ग्रोथ चाहिए। तो आपको मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत बेसिक एल्गोरिदम्स क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत उसका थियरी पता होना चाहिए। मीन्स कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
घबराने वाला कोई सा भी बात नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल इजी वे में सिखा देंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बोलना, मैं भी बना के दे दूंगा आपको। इसके बाद है डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग। मैंने पहले ही बोला कि क्लाइंट से जैसे आप डेटा लेते हो तो उस डेटा को, उसको डेटा समझ नहीं आता, उसको क्या समझ आता है, इंसाइट समझ आता है, डेटा विजुअलाइजेशन समझ आता है कि मेरा बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। तो ठीक करने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, ये मस्ट है। क्लाइंट को आप क्या कर सकते हो, डेटा खोल के थोड़ी दिखाओगे, एक्सेल सीट खोल के थोड़ी दिखाओगे, उसमें हज़ारों, 10,000, 15,000 डेटा होगा, उससे उसको क्या समझे, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपको उसके सामने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने को ही स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। समझ आ रहा है कि उसके बिज़नेस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, क्या-क्या आप उसको सॉल्यूशंस दे रहे हो, इस चीज़ को स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। और ये आपको आना चाहिए, इसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, और डेटा को विजुअलाइज़ कैसे करना है, अच्छा-अच्छा इनसाइट्स बना के कैसे देना है, अच्छा-अच्छा ग्राफ्स के थ्रू कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, जैसे-जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते जाओगे वैसे-वैसे आपको आता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पहले भी बोला भाई मैंने कि अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो तुम्हारे लिए जॉब नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स चाहिए तुमको, अगर इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म तक रहना है, ज़्यादा करियर ग्रोथ चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल्स आना ही आना चाहिए। कॉर्पोरेट में रहने का ये सबसे कंपल्सरी रूल है कि भाई तुमको टेक्निकल स्किल थोड़ा कम भी है ना, लेकिन सॉफ्ट स्किल अगर अच्छा से आता है तो तुम टिक जाओगे, मतलब मार्केट तुमको रख लेगा। सो आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए कि किसी चीज़ को आप प्रेजेंट कैसे करते हो, सामने को वाले को, आपका जो सीनियर हो गया, बॉस हो गया, उसके सामने कैसे चीज़ें पेश कर रहे हो, कैसे रख रहे हो। सपोज करो आपको किसी क्लाइंट से ही हैंडल करना हुआ, उसके प्रॉब्लम को समझना हुआ, तो उसे कैसे कम्युनिकेट कर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी आनी चाहिए। धीरे धीरे आप ये सीख जाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे स्किल्स होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के साथ क्या सीन है कि हर बिजनेस का अलग अलग प्रॉब्लम है और सबका अलग अलग सॉल्यूशन है। सो ये कोई कोई पार्टिकुलर मैथ का फॉर्मूला नहीं है, कोई ये टूल नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि आप एक बार सीख लिए और फिर आपका काम हो गया, आप लूप चला दिए, आपका काम हो गया। नहीं, आपको बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको सोल्यूशन देना है। तो टेक्निकल चीज़ें तो आनी ही चाहिए, बट उसके अलावा आपके पास एक थिंकिंग भी होना चाहिए कि इस काम को करने का सही तरीका क्या हो सकता है, कौन सा टूल को यूज़ किया रहे, हम कौन सा टेक्निक को यूज़ करें कि हमारा टाइम कब लगे, रिसोर्स कम लगे और बढ़िया सोल्यूशन हम दे सकें। सो ये सारी चीज़ें हो गई स्किल्स की बात। अब बात करते हैं कि कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है। सो अगर आपको नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपके पास एक छोटा मोटा पोर्टफोलियो वेबसाइट होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वैसे आप फ्री में बना सकते हो एंड उसको फ्री में होस्ट भी कर सकते हो। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंटरनेट से भी आप हेल्प ले सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। आपको नेटवर्क्स, लेकिन नेटवर्क्स पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को डालो। आपने कोई सर्टिफिकेशन किया तो उसको डालो, वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करो, अच्छे अच्छे कंपनी में एचआर से कनेक्ट करो, कैसे उनसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखो, क्योंकि ये आप जितना ज़्यादा करोगे ना उतना आसान होगा आपके लिए जॉब लेना। समझ रहे हो आप? तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल आपको एक्टिव रहने का ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला चीज़ हो जाता है कि आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो कि मस्ट है। तभी तो आप रिज्यूमे में डालोगे, तभी तो आप इंटरव्यूअर को दिखाओगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब क्या-क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, लाइक बैंकिंग का कोई प्रोजेक्ट हो गया, रिटेल इंडस्ट्री का हो गया, ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो गया, कस्टमर सेगमेंट से कोई प्रोजेक्ट हो गया, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। बट आप अपना इंडस्ट्री टारगेट कर लेना कि हमको इस इंडस्ट्री में ही जाना है, लाइक आईटी एंड कंसल्टेंसी में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स करो। आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट करो। रिटेल में जाना है, रिटेल टाइप कंपनी में जाना है तो आप उसके लिए प्रोजेक्ट्स करो। क्योंकि देखो भाई, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट सारे फार्म्स को चाहिए, सारे कंपनीज को चाहिए, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का हो, किसी भी सेक्टर की कंपनी हो। तो आपको ये टारगेट करना होगा कि आपको किस लाइन में जाना है, किस सेक्टर में जाना है। देन गिटहब पे अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे अपना जो भी चीज़ें अपलोड कर, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो उसको डालो। अपने लिंक्डइन वगैरह में उसका लिंक मेंशन करो, इंटरव्यूअर को दिखाओ या फिर एचआर लोग से जिससे भी कनेक्ट कर रहे हो उसको बताओ। ये अपना लिंक्डइन पे इन सारी चीज़ों को पोस्ट करो ताकि आपका नेटवर्क अच्छा हो सके एंड जो भी आप आपसे लोग कनेक्ट है उनको पता चल सके, हाँ भाई एक बंदा है जो अच्छा काम करता है, जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, तभी तो वो आपको हायर करेगा। वरना कोई कैसे जानेगा कि आपको स्किल्स आता है। अब 1 घंटा में, 2 घंटा में आप तो बहुत ज़्यादा उसको कुछ बता नहीं पाओगे। लेकिन अगर गेस करो कि अगर वो पहले से सारी चीज़ें जानता हो कि हाँ, ये एक लड़का है, इसको मैं जानता हूँ, ये इतना प्रोजेक्ट्स कर चुका है, ये प्रोजेक्ट करता है रेगुलर। अगर उसको कहीं पे कोई ओपनिंग दिखेगा तो वो तो तुमको ही सजेस्ट करेगा, बोलेगा भाई आ जाओ,
क्योंकि तुम अच्छा काम करते हो। सो आपको इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल अच्छा से ध्यान देना है। अगर पार्टिकुलर गाइडेंस चाहिए इस टॉपिक पे तो आप कमेंट करना, मैं इस पे वीडियो बना दूँगा। लास्ट लास्ट जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि जॉब कैसे सर्च करना है, करियर ग्रोथ के क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगेन जॉब सर्च करने के लिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको स्टार्टअप कंपनीज़ में जॉब चाहिए, मतलब अगर आपको ऑफ कैंपस जाना है तो सबसे पहला स्टूडेंट का टारगेट तो ये स्टार्टअप कंपनीज़ ही होती हैं। अगर आपको स्टार्टअप कंपनीज़ में जाना, उनमें जॉब करना है तो आपको लिंक्डइन या फिर सोशल मीडिया जो भी ये प्लेटफ़ॉर्म हो गए naukri.com पे, वहाँ पे आपको प्रोफ़ाइल अच्छा बना के रखना है, बिल्कुल अच्छा। प्रोजेक्ट्स बड़ा अच्छा करके रखो, रिज़्यूम अच्छा बनाओ, एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बनाओ। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अ, एक इफेक्टिव रिज्यूम बनाना है, बोला मैंने पहले भी कि एटीएस फ्रेंडली एक रिज्यूम आपको बनाना है। देन आपको इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है, इस चीज़ पे आपको अच्छा से काम करने की ज़रूरत है। अगर इस पे पार्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए तो बताना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। बाकी लर्निंग और इंटरव्यू क्रैक करना दोनों बहुत डिफरेंट थिंग होता है, और इस चीज़ पे आपको बिल्कुल अच्छा से काम करना है, क्योंकि लोग सीख तो लेते हैं यूट्यूब से, कोर्सेज से, कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर के सामने उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, और नहीं आएगा तो भाई आपको जॉब नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है, मतलब मिलेगा लेकिन सीखना पड़ेगा इस चीज़ को। सो आपको ये सारी चीज़ें को पहले से ही प्रिपेयर करके चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। फिर एंट्री लेवल कोई कंपनी को टारगेट करो, स्टार्टअप्स को टारगेट करो, और एक बार आप जॉब में आ गए ना तो फिर आपके लिए करियर स्विच करना बहुत आसान है। करियर मतलब जॉब स्विच करना बहुत आसान रहेगा। सो आपको सबसे पहले कोई एंट्री लेवल रोल्स देखना है, पैसा कितना कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, उस पे ध्यान नहीं देना है। कोई ना कोई आपको स्टार्टअप कंपनी ढूँढनी है, कोई मतलब अच्छा कंपनी ढूँढना है जिसमें मतलब ज़्यादा लोग काम करते हों और मतलब सब कुछ ठीक-ठाक हो, क्योंकि अभी लिंक्डइन वगैरह पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चलता है, तो आप इस सब चीज़ को ध्यान में रखें। और वैसे लोगों के एचआर से बात करना, जो हायरिंग टीम है उनसे बात करना, उनसे कनेक्ट करना, उनको पर्सनली मेल करना, पर्सनली मैसेज करना, फिर आराम से जॉब मिल जाता है। मतलब थोड़ा-सा मुश्किल होता है बट मिल जाता है। आपको अगर आप खुद को अपडेट नहीं रख पा रहे हो ना, तो आप कभी भी फायर हो सकते हो। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपको हमेशा सीखना है कुछ ना कुछ, और खुद को अपडेट रखना है। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी होंगी कि भाई ये कैसे करना है, भाई आप तो ये बता रहे हो, इसको कैसे करना, उसको कैसे करना। देखो गाइस, मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मज़ा-मज़ा में कुछ भी बोल दिया, फिर आपका वो काम नहीं किया तो फिर आप बोलोगे कि क्या कुछ का कुछ बता के चला गया। लेकिन इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें फैक्ट्स बता रहा हूँ कि आपको किस चीज़ पे कैसे काम करना है, नहीं करना है। क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, एक्टिव नहीं रहोगे, तो ऑनेस्टली गाइस जॉब नहीं है। ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि रिसेशन अभी बहुत तगड़ा है। सो आपको अपडेट रहना होगा। वैसा नहीं है कि आप काम करोगे, आप मेहनत करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, बट हाँ, आपको काम करना होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, और किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो चाहिए, कोई बात पूछनी हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो। एंड